हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो आज की जो कहानी मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप सब लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लेडी है जिसका आधा चेहरा कटा हुआ है। इस औरत ने जापान के लोगों में अपना डर इस कदर बिठाया हुआ था कि लोग अकेले घर से बाहर निकलने में भी डरा करते थे, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों को भी घर से बाहर नहीं जाने दिया करते थे। तो बात है ये 1970 से लेकर 1980, ये 10 साल जापान के लोगों ने किस कदर निकाले हैं दहशत के अंदर, किस कदर इस औरत ने जापान के लोगों को अपना शिकार बनाया है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो औरत है इसका नाम है कुचिसाकी ओना। ठीक है, ये क्या काम करती थी, ये छोटे बच्चों को और जो पुरुष होते थे उनको अपना शिकार बनाया करती थी। ये सुमसाम सड़कों पर या फिर सुमसाम गलियों में घूमा करती थी। अगर कोई इसे पुरुष दिख जाता था तो ये उनके पास जाया करती थी और उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल किया करती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। ये इसका चेहरा जो था वो अपने मास्क से ढका रहता था और बस वही उनसे एक सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपना जवाब ना में देता तो उसी समय ये धारदार कैंची से उसके चेहरे पर ऐसा ही निशान बना देती थी जैसा इसके चेहरे पर है, और उसी समय उस व्यक्ति की मौत हो जाया करती थी। अगर कोई व्यक्ति जवाब में हाँ कहता तो फिर ये क्या काम करती थी, ये अपने मास्क को हटाया करती थी, फिर उससे पूछा करती थी, क्या अब भी मैं सुंदर हूँ। जो भी कोई लोग उसका चेहरा देखा करता था, पूरा चेहरा कटा हुआ खून से लथपथ, वो देख के डर जाया करता था। और अगर वो नहीं बोलता तो उसका चेहरा तुरंत कैंची से वो काट दिया करती थी। और अगर वो चेहरा हाँ में, अगर उसका जवाब वो हाँ में देता था तो भी वो उसके चेहरे पर ऐसा ही निशान बना दिया करती थी। वो कहती थी कि अगर मैं सुंदर हूँ तो मैंने तुम्हें भी सुंदर बना दिया है, और उस व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाया करती थी। तो अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर ये औरत कौन थी, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये दूसरे लोगों के साथ ऐसा करती थी। तो हमने इस स्टोरी के बारे में रिसर्च की है और उससे हमें ये पता चला है कि ये जो औरत थी ये बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और इसे अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड भी था। और इसका जो हस्बैंड था वो एक समुराई था, वो एक योद्धा था। तो एक बार क्या हुआ कि इसका हस्बैंड जो था वो लड़ाई के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, और काफ़ी दिनों बाद जब वो घर पे आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घर में पाया, जिसे देखकर उसका पति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि उसके पास जो तलवार होती है वो उसी तलवार से तुरंत उसके चेहरे पर इतना बड़ा निशान बना देता है, और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी सुंदर हो, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ज़्यादा खून बहने की वजह से इस औरत का, जिसका नाम ये कुचिसाकी ओना है, उसकी वहीं मौत हो जाया करती थी। और इसकी जो आत्मा थी वो पूरे जापान में उस जगह पर, उन गलियों में या सड़कों पर घूमा करती थी। तो यहाँ तक कि इस औरत ने इस कदर जापान के लोगों में अपना डर बिठाया कि जो छोटे बच्चे थे, वहाँ की सरकार को, जापान की सरकार को छोटे बच्चों के स्कूल जाने के लिए भी प्रोटेक्शन पुलिस का देना पड़ा, इस कदर। फिर अचानक 1979 में एक खबर आई कि उसकी मौत हो गई है। किसी कार एक्सीडेंट में एक लेडी की मौत हो गई थी जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। तो उसकी बॉडी के पास जब पुलिस के लोग जब जाते हैं तो वो जब उसका मास्क हटाते हैं तो वो देखते हैं कि ऐसा ही एक चेहरा पे निशान उस औरत के बना हुआ है। तो वो इंसिडेंट होने के बाद, उसके बाद से ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई कि जिसमें इस औरत ने किसी बच्चे को या फिर किसी पुरुष को अपना शिकार बनाया हो। तो लोगों को ये लगने लगा कि शायद जो भी ये कुचिसाकी ओना की जो आत्मा थी, जिस भी औरत के अंदर थी, या जो कुछ भी था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब जा चुका है। उसके बाद से लोग जो है थोड़ा शांति से अपने खुशी खुशी रहने लगे। उनके मन से जो डर था वो समय के साथ साथ धीरे धीरे निकलता चला गया। तो आई होप आपको ये जो जापान की कुचिसाकी ओना लेडी के बारे में जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।